मंडला जिले के नैनपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 33 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। जबलपुर के वित्त शाखा की संयुक्त संचालक रोहित कौशल ने बताया कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच लेखापाल सुरेश तिवारी के द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों की अकाउंट में गबन की राशि डाली गई है। इस गड़बड़ी का कोष एवं लेखा विभाग की कोषालीन सव IFMIC ने पकड़ा है। साथ ही पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी CL पटेल की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नैनपुर जिला मंडला में कुछ वित्तीय अनियमितता या गबन हो रहा है, इस तरह की हमको शिकायत मिली थी और वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन और आयुक्त जबलपुर संभाग के निर्देश पे फरवरी में हम लोग ने जांच प्रारंभ करी थी। जांच लगभग जो है हमारी पूरी हो गई है और इसका जांच प्रतिवेदन हमको कलेक्टर मंडला को प्रस्तुत करना है। जांच में ये सिद्ध हुआ है कि लगभग जो है 33 लाख की राशि का यहाँ गबन हुआ है। कई तरह से जो भी लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे उन लोगों ने इसको गबन किया है। जो ट्रेजरी का सॉफ्टवेयर है इसमें सबसे पहले तो जो लोग रिटायर हो गए थे और उनके 7वें वेतनमान के एरियर्स थे या वेतन के एरियर्स थे रिटायर्ड लोगों के, वो अपने खाते में डाल दिए गए। 2 शिक्षकों का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था बालाघाट के लिए, तो कायदे से ट्रांसफ़र होने के बाद उनका वेतन नहीं निकालना चाहिए था। उनका वेतन ट्रांसफ़र के बाद भी निकाला गया। 1-2 प्रकरण ऐसे भी मिले हैं जिसमें एक व्यक्ति के 2 बैंक खाते क्रिएट करके उसको भी सैलरी मिलती रही है और एक जो गबन करने के उद्देश्य से दूसरा बैंक खाता था अपने परिवार के सदस्यों का, उसमें भी राशि लगातार डाली गई। कुल ये 33 लाख के आसपास का गबन जो है। अभी जो जांच हम लोग की हुई है, सुरेश तिवारी जी जो है उनके द्वारा ऐसा समझ में आ रहा है कि अपनी पत्नी, अपनी बच्ची और खुद के नाम पे जो पैसा था इन्होंने निकाल के, तो हम लोग अपनी जांच प्रतिवेदन तैयार करेंगे तो बाकी सारे लोगों की जो भूमिका है और सारी चीज़ें हैं वो उस समय पे स्पष्ट हो पाएंगी। बाकी जो भी ट्रेजरी का सॉफ्टवेयर रहता है, जिसके भी लॉगिन पासवर्ड उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में रहते ही। लगभग वर्ष 2018 से लगभग जो है 45 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जिसके माध्यम से ये गबन हुआ है और अलग अलग कर्मचारी हैं जिनके नाम से पैसा निकाला गया है। राजेंद्र कुमार जी हैं, किशोरी लाल जी हैं, कम से कम ये ऐसे 10 से 12 टीचर्स हैं जिनके नाम पे पैसा निकाला गया है। रिटायर्ड भी हैं, सेवारत भी हैं। एक सज्जन है तो उनका त्यागपत्र हो गया, त्यागपत्र होने के बाद भी उनके नाम पे राशि कार्य किया गया है। अब एक्चुअली क्या है कि हम लोग का जो जांच प्रतिवेदन है वो हम लोग तैयार करने के लगभग फाइनल स्टेज में है। तो जैसे ही हमारा जांच प्रतिवेदन तैयार होकर हम लोग उसको कलेक्टर मंडला को प्रस्तुत कर देंगे तो वो सारे नाम और सारी चीज़ें सब सार्वजनिक हो जाएंगी। शिष्यवृत्ति से संबंधित तो अभी तक फिलहाल कुछ ऐसा समझ नहीं आया है और अब जो फाइनल हमारी रिपोर्ट बनेगी उसमें और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाकी अभी ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि शिष्यवृत्ति से संबंधित कोई इसमें गबन किया गया। सो बेसिकली जिसको पैसा मिलना चाहिए उसी के खाते में पैसा जाना चाहिए। एक राशि का 2 बार ड्रॉवल नहीं होना चाहिए, सही व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए। इन्हीं सारी बिंदुओं पर हम लोग ने जांच करी थी। तो कुछ जगह जो संबंधित शिक्षक है उनके भी खाते में वेतन जाता रहा और यहाँ पैरेलल जो है गबन करने के उद्देश्य से स्वयं के भी बैंक खातों में उतना पैसा डाला गया। ठीक। रोहित सिंह कौशल, संयुक्त संचालक वित्त, जबलपुर संभाग।